हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। दिस इज द न्यू वीडियो फॉर चैनल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे असम का बिगेस्ट वैकेंसी आने वाला है। तो ये सबके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने दिया है। तो इस बार आपका 32,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज होने वाला है। पिछले बार से भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ये। तो आपको बहुत अच्छे से इस बार तैयारी करना है। और जैसे कि आपको पता है, इससे पहले जो वैकेंसी आया था एडीआर का, इससे पहले जो वैकेंसी आया था वो मैंने क्लियर किया है और मैंने पोस्ट भी ज्वाइन किया है किस डिपार्टमेंट में, उसका पूरा का पूरा वीडियो आपको मैंने दे दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी ने नहीं देखा मेरा मार्कशीट मेरा रिजल्ट, तो जाके वो देख सकते हैं। तो मुझे इस एग्ज़ाम का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है, तो मैं आपको इसके रिलेटेड हर समय हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो हमारा है डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा हर एक डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने के लिए, कब तक ये फॉर्म का डेट आ सकता है, एग्ज़ाम कब होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब मैं बताऊंगा क्योंकि मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और मैंने इससे पहले एग्ज़ाम क्लियर किया। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहला पोस्ट, ये जो होम का पोस्ट है, ये आपके पुलिस बटालियन जितने भी पोस्ट होते हैं वो सब रिलेटेड पोस्ट आपके 4097 दिखाए गए हैं। हेल्थ और एफडब्ल्यू आपका जो डिपार्टमेंट है, डीएचएस डिपार्टमेंट होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का हो गया। और जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के आपके वैकेंसीज है वो यहाँ पे आपके 5105 है, जिसमें आपकी ग्रेड 3 ग्रेड 4 भी होते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपके टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, तो ये सब रिलेटेड जितने पोस्ट हैं, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट, ये सब भी आपके रहेंगे। पीएनआरडी रिलेटेड में आपका 1176 पोस्ट है। ग्रेड 3 रिलेटेड पोस्ट आपका अलग से भी बताया गया है, लेकिन बहुत सारे ग्रेड 3 पोस्ट आपके हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन में और पीएनआरडी में भी मर्ज होके है। तो इस हिसाब से वैकेंसी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ग्रेड 3 का हम लोग जो ये पोस्ट देख रहे हैं, ये इसमें आपका एग्रीकल्चर का भी बहुत सारा वैकेंसी मिलेगा आपको, क्योंकि एग्रीकल्चर का एग्जाम नहीं हुआ था। एग्रीकल्चर फील्ड का जूनियर असिस्टेंट या फिर फील्ड वर्क हो गया आपका, जितने भी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हो गया, एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो गया। बहुत सारी जो वैकेंसीज है, बहुत लोगों ने इस बार ज्वाइन भी नहीं किया, इसलिए इस बार का वैकेंसी इतना हाई नंबर में आपका इस बार का वैकेंसी है। तो ये सब आपके वैकेंसी से ग्रेड 4 के आपके 4939 वैकेंसीज यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन इससे भी मैक्सिमम वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे जब इन सब में का भी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का वैकेंसीज यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज थे। हम देख लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट आपके 32,689 पोस्ट है, आपको पता है। और मोस्ट प्रोबेबली आपका इसका जो स्टार्टिंग डेट होगा फॉर्म फिलअप का, अप्लाई करने का, तो वो आपका सितंबर 10 होगा। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन होता है आपका, और अक्टूबर में आपका लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है, ये तो फिक्स है। और तो एग्जाम कब हो सकता है, इसका एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर, तो ये आपके दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम देखने को मिलेगा, दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन से पहले रिजल्ट देना भी है और पूरे के पूरे प्रोसेस को ख़त्म करना है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सब इलेक्शन के समय बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है इससे। और आपको बहुत ही अच्छा मौका है फ़ायदा उठाने के लिए। आपको ये नहीं देखना है कि इलेक्शन है बोल के वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है क्या, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना मतलब होना चाहिए कि आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपको जस्ट एक सीट चाहिए, तो उसके लिए मेहनत कीजिए। नेक्स्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अलग से और एक स्लाइड मैंने इसके लिए बनाया था। तो एजुकेशन, पीएनआरडी, ग्रेड 3 ग्रेड 4 पोस्ट, जितने भी वैकेंसीज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, स्किल डिपार्टमेंट हो गया, सबका ये मिला के आपका ग्रेड 3 का जितना मतलब पोस्ट होता है सब यहाँ दिया गया आपको। डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और पीएनआरडी रिलेटेड जितने भी ग्रेड 3 ग्रेड 4 पोस्ट होंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, आपको ध्यान देना है। और इस बार आपके डीटीओ रिलेटेड पोस्ट भी जो थे जूनियर असिस्टेंट के, या फिर आपका सर्कुलर ऑफिस का हो गया, या फिर डीसी ऑफिस का पोस्ट था, बहुत सारे पोस्ट आपके यहाँ पे ऐड करे गए थे। और साथ में आपका ट्रेजरी ऑफिस का पोस्ट था, लेबरर ऑफिस का पोस्ट था, तो सब में आपका वैकेंसीज ये मर्ज होके ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का वैकेंसीज निकलता है। तो इतने सारे आपके डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब डिपार्टमेंट आया यहाँ पे आपका अलग अलग से नहीं दिखाया गया है। मेन डिपार्टमेंट्स ये अलग से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट के एक अलग से वैकेंसी आते हैं, और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के
एक साथ मर्ज होकर ये वैकेंसीज आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको बस यही देखना है कि आपको एक सीट से मतलब है और आपका फुल फ्लेज में आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ आपको हेल्प करने के लिए। लास्टली आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी का भी अगर 10th पास का फॉर्म भर रहे एचएस का, एचएसएलसी का या ग्रेजुएशन का, तो उनको उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फॉर्म चाहिए। मान लीजिए कोई पोस्ट अगर 8 क्लास का भी है, ठीक है, कोई पोस्ट अगर 8 क्लास का है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 8 क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 10th का सर्टिफिकेट वैलिड है। ये बहुत बार ये क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया और मैं भी डाउट में रहता था पिछले बार भी। तो मुझे जितना मैंने इस डिपार्टमेंट में मतलब इस वैकेंसी को और इस जो एडीआर के एग्जाम को मैंने क्लियर किया, उसके बाद मुझे जो भी चीज़ पता चला और जो भी मेरी क्वेरी क्लियर हुई उसके बारे में उसके वजह से मैं आपको ये सब बता पा रहा हूँ। तो ये आपका 8 क्लास का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप 10 का सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको 6 मंथ का चाहिए, ये सिर्फ आपका फॉर ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर पोस्ट के लिए ही चाहिए और 6 मंथ का सर्टिफिकेट होने से होगा। कोई कोई बोलते हैं 1 ईयर का, नहीं, हमने पिछले बार ही 6 मंथ का दिया है तो 6 मंथ का होने से हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब आपका ISO सर्टिफाइड होता है। और साथ ही साथ आपके वहाँ पे आजकल सर्टिफिकेट में QR कोड लगा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब इनवैलिड सर्टिफिकेट बनवा लूँगा पैसे देके, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अभी तो आप फॉर्म भर लेंगे, बहुत सारा ऐसा फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है, तो QR वहाँ पे होता है, डायरेक्ट आपका QR स्कैन करने से सारा डिटेल निकल जाता है। तो आप भी अपने सर्टिफिकेट जहाँ से भी ले रहे हैं तो उसे एक बार वेरीफाई करके ज़रूर देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। EWS सर्टिफिकेट का भी बहुत सारा प्रोसेस होता है आपका, जो आपके सर्कुलर ऑफिस से आदमी आते हैं आपके लैंड को देखने, जो कि 5 एकड़ के अंदर होना चाहिए और 8 लाख के नीचे आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब। तो फाइनेंशियल ईयर आपका 2023-24 का होना चाहिए। तो पूरे प्रोसेस से बनवाइए, किसी भी तरह का मतलब इलीगल काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो लास्ट में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में पकड़ाना ही है आपको, और ये सब डॉक्यूमेंट्स भी जाएगा आपका, साथ में नौकरी भी जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। EWS सर्टिफिकेट का मैंने इसलिए अभी बात कर लिया क्योंकि जिन्होंने नहीं बनाया बनवा लीजिए, और आपका सितंबर अक्टूबर के समय में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बनाने में, दुर्गा पूजा ये सब टाइम रहता है, तो आपका उस समय नहीं बना तो आप EWS मतलब नहीं दे पाएंगे, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है एक्सचेंज सर्टिफिकेट अगर अभी तक किसी ने नहीं बनाया तो प्लीज़ एक्सचेंज सर्टिफिकेट बना लीजिए। अब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है एक्सचेंज सर्टिफिकेट का, तो एक्सचेंज सर्टिफिकेट बनाने में भी आपको टाइम लगता है। लास्ट समय के लिए इसे मत रखिएगा, क्योंकि इस बार पूरा प्रोसेस चेंज हुआ था और ऑनलाइन मोड में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी डालने होते हैं, जो कि आपका कभी कभी स्लो हो जाता है, तो लेता नहीं है टाइमली। तो एक्सचेंज सर्टिफिकेट आगे से ही बना के रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वेरी थे जो मैंने सॉल्व किया। तो थैंक यू। इस वीडियो था, मुझे इतना ही बताना था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और ADRE 2.0 के लिए मैं आपको फुल फ्लेज पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ, और सारे जितने भी स्ट्रेटेजी है जो मैंने फॉलो किए थे और बुक लिस्ट सब मैं आपको देने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मेरा एक पोल चल रहा है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा वीडियो आपको पहले आना चाहिए, बुक लिस्ट का या फिर आपके ईच सब्जेक्ट बैलेंस करने का। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आपको मुझे जवाब देना है और पोल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स देना है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ के ऊपर लेके आ सकूं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।